ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते नमः। हे भोलेनाथ, आप योगियों के योगी हैं। हे पार्वती माता, आप भक्ति व प्रेम की साक्षात मूर्ति है। दोस्तों, आज हम उस पावन कथा को सुनने बैठे हैं जहां शिव और पार्वती गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं और सृष्टि के संतुलन हेतु अपने दिव्य पुत्र को जन्म देते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि कैसे हिमालय पर भव्य विवाह हुआ। शिव जी नंदी पर सवार होकर बारात लाए। साथ में गण, भूत प्रेत, देव और ऋषि भी थे। पार्वती माता और महादेव ने अग्नि के चारों ओर फेरे लेकर संपूर्ण सृष्टि के लिए सबसे पवित्र बंधन रचा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और त्रिलोक आनंदित हुआ। दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, क्यों उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया और गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान कैसे मिला। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज की दिव्य कथा को। दोस्तों, शिव पार्वती का गृहस्थी जीवन। विवाह के बाद महादेव और पार्वती कैलाश पर निवास करने लगे। कैलाश केवल बर्फ का पर्वत नहीं रहा, बल्कि भक्ति, प्रेम और तपस्या का धाम बन गया था। शिव ने पार्वती माता से कहा, अब मैं केवल योगी नहीं बल्कि तुम्हारे साथ गृहस्थी के रूप में भी संसार का मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि में यह संदेश गया कि गृहस्थी जीवन भी उतना ही पवित्र है जितना तप और संन्यास का है। एक दिन पार्वती माता स्नान के लिए गई। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक भव्य बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। और वह बालक कोई और नहीं बल्कि जिसे हम भगवान गणेश के नाम से पूजते हैं, जिसे हम किसी भी पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्य करने से पहले जिसका हम पहले आवाहन करते हैं, वह बालक गणेश था। पार्वती ने आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं तब तक कोई अंदर ना आए। उसी समय शिव जी वहां पहुंचे। माता के आदेश अनुसार उन्होंने शिव जी को रोक दिया। शिव जी ने काफी समझाया, परंतु गणेश जी अडिग रहे और उन दोनों में काफी युद्ध हुआ और क्रोध में शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने यह दृश्य देखकर अंदर से टूट गई। तब पार्वती माता ने विलाप किया और कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित ना हुआ तो मैं सब नष्ट कर दूंगी। तब शिव जी ने सभी गणों को आदेश दिया कि जो उत्तर दिशा की ओर जो प्राणी या जीव मिले उसका सिर काट कर ले आओ। तब विष्णु ने उत्तर दिशा में सोए एक गज हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ा। गणेश जी जीवित हो उठे और शिव पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे पुत्र गणेश, तुम ही प्रथम पूज्य देवता कहलाओगे। किसी भी कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। और उधर धर्मलोक पर तारकासुर नामक राक्षस ने देवताओं को त्रस्त कर रखा था। ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तब सभी देवताओं, सभी गणों ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के आगे नतमस्तक होकर बोले, हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता है, इसलिए उसे ना तो कोई भय है न मृत्यु का डर। वह हम सब के ऊपर अत्याचार कर रहा है। सब ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के आगे माथा टेका। तब पार्वती माता के तेज और शिव जी के तेज से एक अग्नि शिखा प्रकट हुई। उस अग्नि को गंगा और कार्तिकेय की मातृ स्वरूप छह कृतिका नक्षत्रों ने धारण किया। इसी कारण उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। कार्तिकेय बाल्यकाल से ही वीर, तेजस्वी और शूरवीर बने। देवताओं ने उन्हें सेनापति नियुक्त किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक बने तो कार्तिकेय शक्ति और पराक्रम के प्रतीक। शिव पार्वती का यह दिव्य परिवार सृष्टि के संतुलन का आधार बना। कैलाश पर पारिवारिक हंसी खुशी गूंजने लगी और यही संदेश गया कि गृहस्थी जीवन में भी मोक्ष और भक्ति का मार्ग संभव है। दोस्तों, माता पार्वती और भगवान शिव के गृहस्थी जीवन से आपको क्या शिक्षा मिली, आप सब हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। भगवान शिव और माता पार्वती का आदर अवश्य दें। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि विवाह और गृहस्थी जीवन भी उतने ही पवित्र है जितना तप और योग को महत्व दिया जाता है। गणेश जी हमें यह सिखाते हैं
कि बुद्धि और विवेक से ही हर कार्य सफल होता है। भगवान कार्तिकेय हमें यह बताते हैं कि शक्ति और साहस से धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब परिवार धर्म, भक्ति और प्रेम से जुड़ता है तो वही परिवार सृष्टि के लिए आदर्श बन जाता है। हे गणेश जी, हमें सद्बुद्धि और विवेक का आशीर्वाद दीजिए। हे कार्तिकेय, हमें साहस और पराक्रम प्रदान कीजिए। हे शिव पार्वती, हमें प्रेम, त्याग और धर्म में स्थिर रहने की प्रेरणा दीजिए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं को मुक्ति दिलाई, क्यों गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए और कैसे शिव पार्वती का परिवार संसार की भक्ति का आदर्श बन गया। दोस्तों, आज की कथा बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय 9 में कल सुबह 6 बजे तारकासुर के वध के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां पार्वती।